भोपाल। राजधानी भोपाल में भी मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से आधी आबादी यानी कि महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। महिलाओं ने उद्योग लगाने के लिए विशेष मदद की मांग की, तो वहीं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने की बात कही है। महिलाओं ने ग्रामीण और पिछड़ी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डेडिकेटेड लेडी हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने की मांग की है। महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं बल्कि देश चलाती हैं। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं और वो बजट पेश करने जा रही हैं। तो आम बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होना चाहिए? नारी शक्ति के लिए कुछ खास होना बेहद जरूरी है। अंशु गुप्ता हमारे साथ हैं इस वक्त। मैम, बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से आप लोगों को हैं और आप क्या चाहती हैं कि इस बजट में उस चीज के लिए प्रावधान हो? ये हमारा जो बजट है एमएसएमई का जो बजट आएगा वो इसी तरह आना चाहिए कि महिला रोजगार के लिए, महिला उद्योग के लिए, महिला स्थापना के लिए, ये बहुत सारी चीजों को देखते हुए हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा बजट आए ताकि हम महिलाएं भी देश की जीडीपी में अपना योगदान दे पाए। हम जानते हैं आप तो खुद अपना उद्यम करती हैं, तो ऐसे में ऐसे क्या प्रयास किए जा सकते हैं बजट के माध्यम से जिससे गांव की महिलाएं या वो महिलाएं जो अब तक पिछड़ी हैं वो भी फ्रंट लाइन में आ सकें? सबसे पहले तो यही है कि हमारे यहाँ पर महिलाएं शहर में तो शिक्षित होने के बाद में अपना कुछ न कुछ रोजगार ढूंढ लेती है, लेकिन जो गांव में ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें तो अभी तक कई क्षेत्रों में घर से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं है। वो अपने परिवार कभी कभी उनके ऊपर भी बोझ आ जाता है। इसके लिए उन्हें शिक्षित करना और उन्हें कोई भी रोजगार के लिए प्रशिक्षण करना सबसे पहले जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हमारी औरतें जो बाहर जाती हैं वो सेफली घर से बाहर निकल सके। मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ ही साथ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बजट आने वाला है वो बहुत अच्छा बजट हो ताकि जो स्टूडेंट हैं उनकी फीस थोड़ा कम हो। बजट आने वाला है तो महंगाई के लिए प्लीज थोड़ा ध्यान दें। मध्यम वर्ग के लिए जो फीस है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाती हैं, उनका हम लोग इसका खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सरकार से गुजारिश है कि इसमें हम लोगों को 60 साल के उम्र वालों को कुछ निःशुल्क मेडिसिन दी जाए। कुछ ये जो अस्पताल हैं और भी क्लिनिक हैं, तो अस्पतालों तक तो हम लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं इतनी, और जो पास के क्लिनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं। तो वो हमें बहुत तकलीफ दे होता है। कभी कभी तो हम अस्वस्थ ही रह जाते हैं, दवाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें सरकार की कि हम मध्यम वर्ग वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो कम से कम ठीक है कि हमें कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन निःशुल्क। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं से के स्वास्थ्य संबंधित जो तमाम सारी परेशानियां होती है, दिक्कत होती है, उस पे कुछ स्पेसिफिकेशन बने और क्यों ना महिलाओं के लिए सिर्फ लेडी हॉस्पिटल्स बहुत सारे खोल दिए जाएं। आज भी हमारे भोपाल में, राजधानी इतना बड़ा शहर, लेकिन सिर्फ एक हॉस्पिटल चलता है। देखिए, बहुत ही गंभीर बात कही, क्योंकि महिलाएं बहुत ऐसी गंभीर बीमारियों से भी जूझती हैं या उनको ऐसे रोग हो जाते हैं जो महिला सहज होती है महिला डॉक्टर से ही कहने के लिए, और लंबी लंबी लाइनें होती हैं जैसे, तो वहां वो सहज नहीं हो पाती है। इस तरह से जब महिला हॉस्पिटल्स होंगे तो वहां वो अपनी परेशानी खुल के कह पाएगी, उनके इलाज के लिए अच्छे वातावरण होंगे। और महिलाएं क्योंकि घर परिवार भी देख रही हैं, बहुत सी महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं, तो ये बहुत दोहरी तीन तरह की जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर आती है। और उसके साथ अगर उनकी कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है तो अगर स्पेसिफिक ऐसे लेडी हॉस्पिटल्स होंगे तो वो सहज रूप से जाएंगी वहां, उनके लिए उन्हीं के लिए इलाज होंगे, उन्हीं के लिए सारे डॉक्टर्स होंगे, तो उनको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपने स्वास्थ्य के साथ। मतलब क्योंकि महिला खुद तो परिवार संभालती है और दूसरों को भी स्वास्थ्य की निगाह से वो दूसरों को भी प्रेरित करती है कि भाई आप भी सही रहो, बच्चों को भी देखती है, घर के बुजुर्गों को भी देखती है, पति के स्वास्थ्य को भी देखती है, तो उसका स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के महिला क्लिनिक्स हों, क्योंकि महिला बहुत अत्यधिक अपने कामों में
बिजी होने के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती। तो अगर उसके लिए ये चीजें सहज हो जाएंगी तो डेफिनेटली उन महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से हम ठीक भी कर पाएंगे, और महिलाएं जब स्वस्थ रहेंगी तो देश भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, देखिए सरकार हर चीज अकेले नहीं कर सकती, इसलिए बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बने हुए हैं, एनजीओज भी बने हुए हैं, और बड़े पैमाने पर महिलाओं के अपने बनाए हुए समूह भी काम करते हैं। इन समूह से आप भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी एक बड़ा ग्रुप चलता है, तो इन समूह को कुछ उम्मीदें भी होती हैं सरकार से कि हमें सपोर्ट करें या हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारे अच्छे काम को आगे बढ़ाने की दिशा में लेकर जाएं। तो इसको लेकर भी एक योजना बनाई जा सकती है क्या कि जो बहुत अच्छे और जेन्युइनली काम करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम सरकार उठाए? जी, ग्रुप्स तो बगैर मदद के आगे बढ़ ही नहीं सकते। ग्रुप से सिर्फ लेडीजों से नहीं होता, उसके लिए आर्थिक कंडीशन भी सही होना चाहिए, जो कि सरकार से ही होनी चाहिए। देखिए, ये हमारे साथ भोपाल की बहुत जागरूक महिलाएं, और ये भले ही शहरों में रहती है लेकिन इनको ग्रामीण महिलाओं की भी चिंता है कि वो भी आए और इनके साथ कदमताल करें, और इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि बजट में अच्छी स्कीम्स आए, अच्छे प्रावधान आए, ताकि जो महिलाएं हैं वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, या फिर बिजनेस की बात हो, नौकरियों की बात हो। बहरहाल देखना होगा कि जब कल बजट का पिटारा खुलेगा तो उसमें हमारी आधी आबादी के लिए क्या कुछ निकलता है। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज मैराथन मीटिंग्स हैं।